कि लोगों की आज की स्थिति में विधायक को लेके क्या सोच है। लोग अपने व्यस्ततम जीवन के बाद यहाँ पर चुनाव की चर्चा से लेके तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने आते हैं और इसी बिंदुओं के बीच हम चर्चा करेंगे विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड की। कई लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद चतुर्वेदी। आनंद जी कहाँ से हैं आप? यहीं से, छतरपुर से। हाँ। आप यहाँ से विधायक आलोक चतुर्वेदी जी हैं। हाँ। 5 साल में 4.5 साल लगभग हो गए हैं। हाँ। क्या स्थिति है उनकी? बहुत अच्छी स्थिति है। जैसे कुछ काम बता सकते हैं आप उनके? मतलब हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं, उनका हर काम अच्छा लगता है। गर्मी अभी आ गई तो वो टैंकर है, वो मतलब हर मोहल्ले में टैंकर पानी की व्यवस्था करवाते हैं और मतलब सारी व्यवस्थाएं जो होती हैं मतलब एक बेरोजगार के लिए। और मतलब जो मोहल्ले हैं यहाँ पे छतरपुर में, उनमें छोटे छोटे मोहल्लों में जो भी दिक्कत होती है सड़क की कुछ भी, मतलब सब व्यवस्थाएं पूरी करते हैं। इसके पहले जो विधायक हुआ करते थे वो उतने काम नहीं कराते? उनके बारे में हमको पता नहीं, हम 5 साल हुए हमको यहाँ पे अभी आए, जब से यहाँ पे वो हैं उनके बारे में पता नहीं पिछले हमको। तो अभी जो विधायक हैं हाँ। उनके काम से आप संतुष्ट? संतुष्ट हैं उनको। हम चाहते हैं वो फिर से वही बने। और अच्छा, हाँ, हम इसके अलावा भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशान खान। ईशान जी कहाँ से हैं आप? मैं लोकल छतरपुर से ही। आप यहाँ से आलोक चतुर्वेदी जी विधायक हैं जी। क्या उनके काम रहे? कितने काम से आप प्रभावित हैं उनके और कितने काम से नाखुश हैं आप? चाचा जी के काम बहुत अच्छे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी एक नया अवसर दिया यहाँ की जनता को, कैंप लगाया, खाने भूखे के लिए खाना है ना, और जो भी उनके पास जाता है उसको पर्याप्त मदद मिलती है। जैसे कि अभी कोरोना आया था उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह की भी उन्होंने फैसिलिटी अवेलेबल कराई। बाकी सभी तरीके से मदद करते हैं वो। तो क्या चाहते हैं आप? दोबारा 4 महीने 6 महीने बाद चुनाव है, क्या रहेगा उनकी स्थिति? ऐसे विधायक तो हर कोई चाहेगा जो जनता को मदद मिले। और हम लोगों को क्या चाहिए? पंकज पटेल। पंकज जी कहाँ से हैं आप? छतरपुर। आपके यहाँ से विधायक कौन है? पज्जन चाचा। पज्जन चाचा क्यों आलोक कहते हैं चतुर्वेदी। उनको? नहीं, प्यार से बोलना अच्छा लगता है और मतलब सबके दिलों में राज करते हैं। उन्होंने काम भी बहुत अच्छे करवाए और सब लोग जानते हैं, पब्लिक उन्हें मतलब नॉर्मली सब लोग जानते हैं। मतलब ऐसे क्या काम कराए कि तमाम लोग उनके कामों से प्रभावित हैं? मतलब जितना भी उन्होंने करवाया तो मतलब काफ़ी मतलब वो रहा, चर्चित रहा। और जो पार्क वगैरह आप देख पा रहे हैं तो काफ़ी सारा, और जो भी मतलब रास्ते वगैरह सड़कें वगैरह काफ़ी मतलब लोकल में भी उन्होंने काफ़ी सारा विकास करवाया। और भी अभी भी मतलब जो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम सिचुएशन होती है तो अगर मतलब कुछ हेल्प की हो सकता है तो वो मतलब आगे आते हैं पब्लिक के लिए। इन 4.5 सालों में उन्होंने कई दौर देखे और इन दौरों के साथ उन्होंने उनके काम भी देखे हैं। की पानी की दिक्कत उससे भी पहले 10 साल से चल रही थी और जब चुनाव का समय था ये बातें सामने थी तो मैंने इस बात को रखा था कि सबसे पहले शहर में पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। आने वाली चुनाव अब नज़दीक हैं और आज भी देख रहे हैं कि वो मेडिकल कॉलेज ज़मीन पे धरातल पे नहीं आ पाया है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनते ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण शीघ्र से शीघ्र कराया जाएगा और सबसे पहली प्राथमिकता पर मेडिकल कॉलेज ही रहेगा। बहुत फ़र्क नहीं था भाजपा को, जो पिछले बार वोट मिले थे उससे 9% ज़्यादा वोट हमको मिले। बहुजन समाज पार्टी जो है वो उतना वोट नहीं काट पाई। 70-100 में 100 वोट अगर डल रहे हैं मुस्लिम्स के तो वो 70 वोट जो है वो कांग्रेस में डलते थे और बाकी के 30 वोट बढ़ जाते थे। लेकिन पिछले चुनाव में 100 में से 90 और 95 वोट कांग्रेस को गए तो उनको भी उनने दिग्भ्रमित किया और इस कारण जो है हम लोग कम वोट से रह गए। विधानसभा की ग्रामीण परिस्थिति अगर जानना है तो उसके लिए ग्रामीण आना जरूरी है, यानी कि ग्राम आना जरूरी है। और हम इस समय पहुंचे हैं मोराहा गांव में, छतरपुर विधानसभा का ये गांव। और इस गांव में चबूतरे पर चर्चाओं का दौर जारी है क्योंकि चुनाव में महज 5.5 से 6 महीने ही बाकी हैं। तो चुनाव पर चर्चा चबूतरे पर हो रही है तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इस चर्चा में शामिल हों और जानें कि विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड इस गांव से क्या कहता है। रतिराम है सर। रतिराम जी, कैसे काम कराए हैं आपके यहाँ? बढ़िया काम कराया सर। अच्छा, ये बताइए कांग्रेस की सरकार ने ज्यादा काम कराया या भाजपा की सरकार ने? साहब कांग्रेस तो शुरू से रही है और शुरू से कराती रही है और अभी भी करा रही है। ऐसा थोड़ी है उनके लिए कह दे कि कुछ नहीं करा रहे। अभी तो भाजपा की सरकार है। तो अभी है लेकिन आगे से तो यही रही आई ना अपनी कांग्रेस, तो वही काम अच्छी है और करती रही है। अच्छा, नहीं जैसे अभी भाजपा की सरकार है तो उसने कैसे काम कराए, वो कैसे काम कराए? अब वो उनकी तो ऐसा है कि पार्टी है अपनी अपनी, जैसी जिसकी दिमाग में आया वैसा कर रहे हैं सर।
अब वो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं बताओ। और महंगाई कैसी है? महंगाई तो सबसे ज़्यादा है, गरीब नन की तो ऐसी तैसी भाई जा रही महंगाई की वजह से। हाँ, ना कंट्रोल मिल रही है ना कुछ मिल रहा है। हैं कागतों को जाते तो उनके लिए परेशान करते हैं, किसी का आधार कार्ड नहीं बन रहा है तो किसी का कुछ नहीं हो रहा है, ये सब समस्याएं हैं। तो आपके आने वाले चुनाव में किसका साथ देंगे? पर हम तो पज्जन भैया का देंगे। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? राम मिलन पटेल नाम है मेरा। राम पटेल जी, कैसी स्थितियां हैं आपके यहाँ विधायक की? विधायक निधि से तो वो आते हैं तो कह जाते हैं कि 5 लाख रुपए कह गए थे अभी कुछ दिन पहले कि वो वहाँ शमशान घाट है जो वहाँ पर बाउंड्री वॉल के लिए, और यहाँ कहते थे छोटा मोटा काम और भी पंचायत में कराएंगे, लेकिन पैसा कुछ नहीं आया अभी तक। नहीं, पैसा नहीं आया कि काम नहीं हुआ? काम का पैसा ही नहीं आया, काम सरपंच कहते हैं कि पैसा ही नहीं आया अभी उन्हें डाला। तो पिछले 4 सालों में उन्होंने कितने वादे किए, तो उनमें से कुछ वादे हुए? कुछ अभी तो सामने तो नहीं दिखते हैं कोई। पज्जन भैया के काम से संतुष्ट हैं। हम मुराहा गांव में आए और मुराहा गांव में जब हमने जाना तो सबका कहना है कि वो अपने क्षेत्रीय विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया के कामों से संतुष्ट हैं और आने वाले चुनाव में भी उनका साथ देने की बात कह रहे हैं। गांव-गांव बढ़ते चले और दीवालें रंग बिरंगी नज़र आती जाएंगी आपको, क्योंकि बताया मैंने पहले भी चुनाव नज़दीक हैं। तमाम उन राजनेताओं के नामों से दीवालें रंग गई हैं, मानो इन दीवालों रंगने से गांववासियों का या क्षेत्रवासियों का भला हो रहा है। हम ग्राम बरदोहा के अंदर पहुंचे हैं और नीम के पेड़ के नीचे ठंडक रहती है और इस क्षेत्र में गर्मी का अपना ही एक सितम है, और पेड़ के नीचे गांववासी अपने आप में चर्चाएं करते रहते हैं कई मुद्दों पर। उन मुद्दों में राजनीति भी आती है और बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा? छकौड़ी लाल साहब। कौन है आपके यहाँ से विधायक? विधायक चाचा। चाचा? हाँ। तो आपसे उम्र में छोटे हैं या बड़े? लगभग छोटे हुए 4। तो आप चाचा क्यों बोलते हो? बात लड़का का तो हम बोले भाई साहब। अच्छा, कि कुछ और ही कारण है चाचा बोलने का? तमाम हम जहाँ जहाँ गए वहाँ सब उनको छोटे से लेके बड़े से लेके सब चाचा क्यों बोलते? चाचा ही बोलते हैं। हाँ। कैसा काम किया उनने 5 वर्ष? बहुत देवता भर चमका दे, उनके साथ विधायक भगवान होना नहीं है। हर जगह देवता, रुपया जितने मांगे उतनी दे दे भी तो। हाँ, वही। आपके गांव में क्या क्या काम किया उनने 4.5 सालों में? और बहुत से काम बब्बा लो भाई, कुटी एक धर्मशाला, इतना मकान बन गया अटाले यहाँ, और महामान शंकर भगवान लो भी बन गए। चलिए, और भी लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? अशोक यादव। अशोक जी, विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, और इसके अलावा ये बताइए बीजेपी से कौन है कैंडिडेट आपके यहाँ से? अब बीजेपी से तो लगभग गुड्डू राजा होंगे। अच्छा, तो वो कैसे काम करते हैं? उन्होंने कैसे काम किए? हमारे यहाँ तो पज्जन चाचा ने अच्छा काम किया है, विकास किया है। अच्छा, जैसे गुड्डू सिंह चुनाव हार गए थे, उसके बाद कभी उनका आना हुआ है यहाँ? एक आध बार आए शायद। अच्छा। हाँ, चुनाव के बाद एक आध बार आए। विधायक जी ने आपके काम कैसे किए? अच्छे काम किए। हमारे यहाँ पे सामाजिक भवन बनवाया, बब्बा जी के यहाँ का बाउंड्री बनवाई, 3 शेड बनवाया, उन्होंने तो बहुत अच्छा विकास किया। सरकार से क्या, सरकार के प्रति आप लोग क्या सोचते हैं? जैसे भाजपा की सरकार है, सरकार कैसे काम कर रही है? सरकार में तो सर सब दलाली चल रही, जहाँ पे अगर पैसा ना दो तो कुछ काम ही नहीं होता है। अच्छा। हाँ, आम आदमी का जीना तो मुश्किल है। अच्छा, और महंगाई? बहुत है महंगाई तो। कई गांव में हम जाते कहते लोग महंगाई तो चलती रहती है। अरे तो महंगाई तो बढ़ने के लिए तो कुछ नहीं, आम आदमी के लिए तो बहुत है। अच्छा, बहुत ज़्यादा ही महंगाई है इसी। और यहाँ पे और कुछ रोजगार के कुछ साधन है आपके यहाँ? कुछ नहीं है। अच्छा, ये नहीं है, सब फालतू है सब। जैसे आप लोग कह रहे हो पज्जन चाचा को फिर से आपको जिताना है, या पज्जन चाचा ने अच्छे काम किए हैं आपके यहाँ के विधायक ने, तो आप उनसे नहीं मांग रखते कि कुछ रोजगार दो हमें? सर बोलते तो, लेकिन सरकार ही नहीं है तो वो क्या देंगे। अच्छा, मतलब सरकार आएगी तो फिर? हाँ, तो फिर रोजगार होगा। भरोसा है आपको? जी जी। अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? जुझार सिंह। जुझार सिंह जी, जुझार सिंह जी, कैसे काम हो रहा है आपके यहाँ? बढ़िया हुआ चाचा, बढ़िया काम रहे। मान लो बहुत कशु, मान लो मंदिर लो बनवा रहे, सी दुनियादारी कर रहे।
और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, 6 महीने बाद चुनाव है, कैसी स्थिति रहेगी सरकार की? हमें तो यही सरकार चाहे कांग्रेस की। अच्छा, क्यों? कांग्रेस ही से अच्छा कौन नहीं है। नहीं तो कारण बताओ ना, कांग्रेस अच्छी है तो यही क्यों? है कि मान लो हर आदमी को साथ दे जी। अच्छा, और उन्हें आपको कांग्रेस, जैसे आप बार बार कह रहे हैं आपको कांग्रेस की तरफ जाना है, तो कांग्रेस की कुछ वैसी चीजें तो बताओ जो भाजपा से हटके हों या अच्छी हों। अच्छी है, हमें तो यही कांग्रेस ही। मतलब पक्का नहीं पता क्या है, बस अच्छी कांग्रेस। विचार बना लिया कि कांग्रेस अच्छी है, लेकिन ये नहीं पता कि कांग्रेस अगर अच्छी है तो क्यों अच्छी है। क्या नाम है दादा आपका? दुलीचंद नाम साहब। कौन सी पार्टी पसंद है आपको? अब यही है कांग्रेस ही। क्यों? जो अच्छी है सबकी सुनते हैं, भी सब काम मानते भी। अच्छा, इसलिए कांग्रेस की तरफ जाएंगे आप। गांव दर जाना हमारा हो रहा है और जहां भी हम इस विधानसभा में पहुंच रहे हैं वहां लगभग, अगर आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया की बात करें, जिनको यहाँ से उनकी बड़ी उम्र के लोग भी पज्जन चाचा के नाम से पुकारते हैं, तो वो उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं ज़्यादातर। बहरहाल ये तो आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन हम इसके अलावा भी और ग्रामीण इलाकों में चलकर जानने का प्रयास करते हैं कि बीते 4.5 वर्षों में चतुर्वेदी जी के काम से जनता यानी कि उनके मतदाता कितने प्रभावित हैं। हम पहुंचे ग्राम पंचायत पिड़पा में, जहां पर हमारा निकलना हुआ तो यहाँ के मंदिर में कई लोग मौजूद थे, तो हमने सोचा इनसे भी जान लेते हैं किस पार्टी का यहाँ वर्चस्व है, विधायक का यहाँ कैसा रोल है, पिछले वर्षों में विधायक के द्वारा कैसे काम किए गए। क्या नाम है आपका? जगत प्रसाद। जगत जी, कैसे काम कर रहे हैं आपके विधायक जी? विधायक जी अच्छे काम कर रहे हैं। कौन सा अच्छा काम है? जो छाया यहाँ पर बनवा दे, बाउंड्री बनवा दे और भी काम करा दे। क्या नाम है आपका? अशोक यादव। अशोक जी, विधायक जी के काम कैसे हैं? अच्छे काम है सर। उन्होंने हमारे यहाँ के हनुमान मंदिर पर बाउंड्री करवाई, टीन सेट करवाया, उन्होंने भवन भी बनवाए और द्वार भी बनवाया। अच्छा ये बताइए, आते कितना है वो यहाँ पे? वो चाचा तो और विधायक से ज़्यादा आते, जो और जो विधायक अभी बना वो तो शायद कभी सुन लेते हैं, लेकिन चाचा को जब बुला दो तभी आते हैं। अच्छा जी सर। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। बाबूलाल जी, क्या करते हैं आप? काम का साहब। क्या काम? मजदूरी का है। कहाँ पे? यहीं गांव में। क्या मजदूरी करते हैं? यही गर्म काम का, लोहा का। अच्छा, लोहे का काम। विधायक जी कैसे हैं? विधायक जी बढ़िया है हमारे विधायक जी। अरे कोई तो बुराई करो यार, सब तारीफ करने वाले नहीं, क्या बुराई करेंगे, हम नहीं करेंगे बुराई, हमारा काम बढ़िया करेंगे। क्या काम किया उन्होंने? काम देखो यहाँ हनुमान जी के यहाँ कर दिया, रोड है, नाली का काम है, सबका काम हो, जब बुला दो जब आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, अब कोई विधायक है, कोई विधायक नहीं आया कि ये आ गया साल भर में एक बार चक्कर मार गया, कोई विधायक नहीं आया यहाँ। अच्छा। हाँ, वे फिर गए साल भर में कम से 6 दे। पार्टी कौन सी पसंद है? हाँ, पार्टी कांग्रेस है पसंद। क्यों? जो काम कराती है, जो पार्टी हुआ पसंद। क्या काम कराया कांग्रेस ने? बहुत किसी काम कराते साहब, सब करा दिया। किसान को किसान को छूट भी दिला दी थी उनने। क्या नाम है आपका? देवी दीन कुशवाहा। कहाँ रहते हो आप? यहीं पिड़पा में। क्या करते हो? मजदूरी करते हैं। अच्छा, आप भी मजदूरी करते जी। भाजपा से कौन सा कैंडिडेट, कौन सा व्यक्ति पसंद है आपको? नेता में कौन नेता पसंद है? पज्जन चाचा। भाजपा में? हमें वो नहीं है पता उनका। अच्छा, कांग्रेस में पज्जन चाचा पसंद है। हाँ, चाचा उन्हें क्यों को बोलते जानते हो? हैं। हाँ, चाचा क्यों है वो? मान लो भाई यहाँ पे आते हैं, गांव में बैठते हैं हम लोगन से, मान लो पायचत भी है, आते रहते भी। काम धाम कराए उनने कुछ? हाँ। क्या काम? जिस टीन सेट नहीं कर लगवाया है। कौन सा टीन सेट? जी हाँ, मंदिर में। हाँ, बब्बाजू का। और गांव में कितने काम कराए? और भी गांव में एक चबूतरा बनवाया था। जो वादे किए थे उन्होंने चुनाव के पहले, वो पूरे किए? हाँ, पूरे हैं उनके तो वादे। अच्छा, तो इस बार किसको वोट दोगे? पज्जन चाचा को। अच्छा, और प्रदेश में बात करें, भाजपा को या कांग्रेस को? अब हमको ये नहीं पता। गांव में लोग भाजपा कांग्रेस को नहीं बल्कि पज्जन चाचा को जान रहे हैं। हम भी चाचा बोलने लगे, क्योंकि जितने लोग मिलते हैं तमाम लोग उनको चाचा बोलते हैं, छोटा हो बड़ा हो। अगर देखी जाए स्थिति, तो आज की तारीख में मौजूदा विधायक आलोक चतुर्वेदी की स्थिति यहाँ से सही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें उनके कामकाज की, तो कई जगह उनके किए गए वादों को उन्होंने पूरा किया है, इसलिए लोग उनसे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद दास यादव।
गोविंद जी, विधायक जी के काम धाम आना जाना क्या कैसा है? अच्छा है, उनका काम धाम भी आना जाना भी अच्छा है। अच्छा, कैसे काम कराए उन्होंने? काम उनने सब अच्छे कराए, जो उनने वादा करे थे वे पूरे कराए। और इसके पहले जो विधायक थे, जैसे इसके पहले ललिता यादव जी पहले थी, उनने कई काम नहीं कराए। अच्छा। जो को वादा भी उनने कराओ तो वो काम भी नहीं कराओ। और उसके पहले भी ललिता जी थी, 10 साल रही वो? हाँ, 10 साल नहीं, उनने कोई बब्बाजू लोग ग्वाल बब्बाजू लोग कही थी उनने कि बॉन्डी करवाना, बा भी करवाई उनने। और मौजूदा विधायक हैं जो? हाँ, इनने तो हर कुछ करवाओ, वो तो ग्वाल बब्बाजू लोग भी मकान बनवाए धर्मशाला भवन। हम ढूंढ रहे कि कोई बुराई करने वाला मिल जाए, कोई कमियां निकालने वाला मिल जाए, लेकिन विधानसभा चूंकि ऐसी पड़ गई कि यहाँ पर कोई भी आलोक चतुर्वेदी की को नकारा करने के लिए या उनके काम को हटाने या धुतकारने के लिए नहीं दिख रहा है। क्या नाम है आपका? पंडित जी हैं आप यहाँ पे? अब मंदिर में क्या काम कराए? मंदिर में जो टीन सेट करवाया उन्होंने विधायक जी ने। अच्छा। और बॉन्डी करवाई। इस बार किसको वोट देना है? अब वो नहीं खाते हैं। अच्छा। हाँ। और बताइए। और आप जब बुला ली तो ये जाते हैं तुरंत और सुनाते हैं सबकी। अच्छा। तो यही है स्थिति कि इस गांव में, और हम इसके पहले जिन गांवों में गए उन गांवों में उनका जो काम है वो बोल रहा है, लोग उनके प्रति उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि क्या होता है। फिलहाल हम चलते हैं एक नए पड़ाव की ओर, अब ग्रामीण इलाके से नगरीय क्षेत्र की ओर। नगरीय क्षेत्र में विधानसभा की क्या स्थितियां हैं, किन वादों पर इस बार चुनाव होने जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम पहुंचे हैं छतरपुर विधानसभा के छतरपुर शहर में पराठे की दुकान पर, जहां तमाम लोग आकर अपना पेट पूजा करते हैं। और ये व्यक्ति जो हैं जिनकी ये दुकान है, ये पराठे बनाकर खिलाते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र नाम है। सुरेंद्र जी, कैसा चल रहा है कारोबार? अभी तो स्लो चल रहा है गर्मी की वजह से। अच्छा। और कैसी है स्थिति चुनाव की यहाँ पर? अभी तो चुनाव की तो ऐसी है चुनाव में विधानसभा बन जाए तो कोई सुनता है नहीं। क्या बन तो जाते हैं नेता, मगर कहते बाद में होगा, कुछ नहीं होता। हम डिलिया वाले हैं, रोड पे लगाते हैं तो वहाँ से ही भगवा देते हैं। अभी भी आएंगे कोई तो फिर भगवा देंगे। तो जो होता है बोले जब चुनाव आ जाता है तो वो लोग आ जाते हैं, बोले वोट दो, कुछ नहीं होगा, आप लोगों का सब होगा। बाद में वो लोग बन जाते हैं तो कोई पूछता ही नहीं, कभी पूछने ही नहीं आते क्या भैया आपका कुछ है कि नहीं है, कुछ नहीं पूछते। विक्रम जी, कहाँ से हैं आप? कैसे काम चल रहे हैं विधायक जी के? अभी तो फिलहाल में तो जब से वो बनी हुई है विधायक, जब से काफ़ी अच्छे काम चल रहे हैं। अच्छा, जैसे कोई काम आपको याद है? जैसे कि अभी गर्मी चल रही थी तो काफ़ी हद तक उनकी पानी की सप्लाई प्राइवेट की है, बाकी नगर पालिका से शासन तौर पे वो कर सकते हैं, लोगों की मदद वो कर रहे हैं। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव। शुभम जी, कहाँ से हैं आप? यही छतरपुर का लोकल निवासी। अच्छा। आने वाले समय में, कुछ ही समय में चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, चुनाव में इस बार छतरपुर की जनता की जो छतरपुर की जनता क्या एक आम इंसान के जो मुद्दे होते हैं, चिकित्सा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन तीनों पे अगर देखा जाए तो छतरपुर की जनता को अभी जो छतरपुर में जो कांग्रेस के विधायक हैं और प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो उसका उन्हें बहुत ही दुखद परिणाम देखने को मिलेगा। क्योंकि हाल फिलहाल लगभग 10 वर्ष निकल गए हैं और मेडिकल कॉलेज ज़मीन पर अभी तक उसका कुछ स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। शिक्षा की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी जो कई दिनों से, सालों से प्रस्तावित पड़ी हुई है तो उस पर भी कोई रिएक्शन। मतलब मेडिकल और शिक्षा इस बार मुद्दा रहने वाला है? जी हाँ, इस बार 100 में से 99% मुद्दा आम जनता का, आम जनमानस के मन में कहीं ना कहीं वो यही मुद्दा बना के बैठा हुआ है। अगर आप देखें तो कांग्रेस से किस चेहरे को आप लोग अपने बीच देखना चाहते हैं? मैं कांग्रेस से या भाजपा, मैं दोनों ही दलों की बात नहीं करूंगा। मैं तो एक ऐसे व्यक्ति की बात करूंगा जो आम जनता से जुड़ा हो और आम जनमानस के मन की भावनाओं को पूर्ण करने में सक्षम हो। लोग बता रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों एक ऐसे विषय हैं जो आम जनमानस के जीवन में हमेशा काम आते हैं। और छतरपुर जिलेवासी पिछले काफ़ी समय से मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश में की अगर हम छतरपुर की बात करें तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में शहरी क्षेत्र में 100 क्लोजिंग P2C। हम बात छतरपुर जिले की अगर करें तो यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा
इस बार चुनाव में मुद्दा रहने वाला है। पिछले काफी समय से काफी पार्टी के नेता और सरकारें वादा तो करती हैं मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, लेकिन वह पूर्ण होती आज तक की तारीख में नहीं दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर छतरपुर विधानसभा में 251 पोलिंग बूथ है, जिनमें से 131 पोलिंग बूथ नगरीय ग्रामीण क्षेत्र में है, तो वहीं 120 पोलिंग बूथ शहरी क्षेत्र में है। और 120 पोलिंग बूथ की हम बात करें तो इस बार थोड़ा सा पिछले बार के मुताबिक आकलन अलग है, क्योंकि इस बार कांग्रेस शहरी क्षेत्र में कमजोर तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। कैमरामैन राहुल माली के साथ न्यूज़ 24 के लिए रणधीर सिंह परमार।